बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में आपके पास एक लॉन्ग डाटा मौजूद होता है। उस डाटा में आपको ये सर्च करना होता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, या उसकी जो भी डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर सर्च करनी होती है तो आपको अपने डाटा में स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। तो आपको मैं आज ऐसी चीज बताऊंगा कि जिसमें आप अपने डाटा को सर्च करके जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले ये जो आपके पास दो सर्च बॉक्सेस जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो नंबर वन, आप यहाँ पर डाटा में जाकर यहाँ से आपने जो है वो डाटा वैलिडेशन को यूज करना है। पहला काम आपको यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में आपको चले जाना है, और सोर्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर जितने भी आपके प्रोडक्ट नेम है इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप कर देंगे ओके। तो इससे यहाँ पर आपके पास जो है वो तमाम जो प्रोडक्ट्स है उनकी यहाँ पर जो है वो लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अब इसी तरह आपने सेकंड जो आपका फर्स्ट वाला सर्च बॉक्स है इसके ऊपर भी आपको यही काम करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है। अब सोर्स के अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप कॉस्ट से लेकर क्वांटिटी, अमाउंट और डिलीवर्ड, ये आपने एरिया सेलेक्ट करना है, इसको आप कर देंगे ओके। तो अब इससे क्या होगा कि आप अपने डाटा को जो है वो रॉ वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट यानी हाईलाइट कर सकते हैं। अब पहला काम आपको क्या करना है, ये जो आपके पास टेबल है इस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं विदाउट हेडिंग जो है ये अपना कंप्लीट टेबल जहां तक आपका डाटा होगा आपने पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। आपने जाना है होम पेज पे। होम पेज पे देखिए यहाँ पर आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप चलेंगे यहाँ पर न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है इक्वल, और यहां पर आपने फॉर्मूला टाइप करना है सर्च का फॉर्मूला, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आपने यहाँ पर जो है वो जो डाटा आपने जो सेलेक्ट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, अच्छा सर्च का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली ये आप अपने डाटा को इससे जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या काम कर लेता हूँ कि अपनी जो कंडीशन वाइज जो मेरा डाटा है मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ जो मेरे पास जो डाटा है जो आपका सेकंड वाला सेल है इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगा देंगे। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर हर सेल्स को वन बाय वन जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पर सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट किया और याद रखिएगा आपने इसमें F4 प्रेस करना है 1 टाइम और 2 टाइम, क्योंकि आपने कॉलम वाइज फ्रीज करना है, रॉ को आपने रिलीज करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एंड का सिंबल बनाना है, दोबारा से आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और 1 टाइम और 2 टाइम आपने F4 जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद एंड का सिंबल बनाएंगे, फिर आपने क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट करना है, F4 आपने 1 टाइम 2 टाइम प्रेस करना है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर दोबारा से आपने जो है वो एंड का सिंबल बनाना है और अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करना है और F4 1 टाइम 2 टाइम प्रेस करना है, एंड का साइन दोबारा सिलेक्ट करेंगे। जितनी आपकी हेडिंग्स होंगी उतनी आपको यहाँ पर कंडीशंस बनानी है। डिलीवर वाला आपने सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने F4 1 टाइम 2 टाइम प्रेस करना है, ब्रैकेट आपको क्लोज करके और आप यहाँ पर चले जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, अब आपको जिस तरह की के फॉर्मेट चाहिए आप वही फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया कि कलर यही चाहिए आपको और फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। ओके कर देंगे यहाँ पर और इसको भी आप जब ओके कर देंगे तो देखिए आपका जो डाटा है वो यहाँ पर काम कर रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी डाटा सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने मार्कर या रिमूवर, आपने रिमूवर के लिए डिटेल्स आपको चेक करनी है, जब आप रिमूवर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रिमूवर का जितना भी डाटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। अब पर्सनली आप यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं तो आप कॉलम वाइज भी जो है ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आप यहाँ से जहाँ कॉस्ट वाला कॉलम है यहाँ से जो है वो आप अपना टेबल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे आपने क्लिक कर देना है, इसी फॉर्म फंक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपल एक कंडीशंस जो है वो आपको अप्लाई करनी है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने जो है इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट वाला आपका सर्च बॉक्स है और यहाँ पर आप दोबारा से इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपने जो फर्स्ट हेडिंग है ना का कॉस्ट जहां पर लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब इसको आपने F4 प्रेस करना है, बट F4 जो है अब आपका रॉ के साथ फ्रीज रहेगा। तो आपने 1 टाइम F4 प्रेस किया और कॉलम के साथ आपने डॉलर का साइन नहीं रहने देना। उसके बाद आप इसको फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां से जो है
कोई भी फिल कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने येलो कलर सिलेक्ट कर लिया और फॉन्ट आप यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट है, इसको ब्लैक कर लीजिएगा और ओके कर दें और यहाँ से भी आप इसको ओके कर दें। तो ये देखिए आपका जो डाटा है वो इस तरीके से प्रॉपर जो है वर्क कर रहा है। अब इससे होगा क्या कि जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा तो वही आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया पेपर, पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए पेपर पे हाईलाइट हो रहा है, बट यहाँ पर आपको जितनी आपकी डाटा होगी उन सबको यहाँ पर हाईलाइट करेगा। और अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि शार्पनर, तो उसका डाटा सेलेक्ट हो रहा है। अब शार्पनर की आपको अमाउंट देखनी है या उसकी क्वांटिटी देखनी है तो आपने सेलेक्ट किया, तो ये देखें शार्पनर की डिटेल्स में उसकी क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है, तो 3 क्वांटिटीज यहाँ पर उसका जो डाटा वो हमें शो करवा रहा है। तो ये टाइम आपका बहुत सेव करता है अगर आप इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करके काम करते हैं, तो बजाय आप यहाँ पर पूरे डाटाबेस के अंदर अपना वो डाटा मैनुअली सर्च करें, तो आप इस कंडीशन से अपना डाटा सर्च करके अपना बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।